अनुच्छेद 54 की मुख्य विशेषताएं। निर्वाचक मंडल, इसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक पॉलिटी है। आइए आज का हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। आइए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल दो। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 79 खंड 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके तहत उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति के लिए यह जरूरी होता है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। अनुच्छेद 89 खंड 2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, अतः कथन 1 असत्य है। अनुच्छेद 54 खंड का में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जबकि अनुच्छेद 66 खंड 1 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण से होगा। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सत्य है। आइए हम अनुच्छेद 89 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 राज्यसभा राज्यों की परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। इसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। साथ ही राज्यसभा को अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 89 के मुख्य बिंदु। अनुच्छेद 89 खंड 1 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 89 खंड 2 राज्यसभा अपने किसी एक सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। पद रिक्त होना। जब भी उपसभापति का पद खाली होता है तो सदन किसी अन्य सदस्य को इस पद के लिए चुनता है। महत्व। सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति पद संभालते हैं। संक्षेप में, यह अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में और राज्यसभा को अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनने की संवैधानिक शक्ति देता है। आइए वो अनुच्छेद 54 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 की मुख्य विशेषताएं। निर्वाचक मंडल, इसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा वाले के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। नामांकित सदस्य शामिल नहीं। संसद या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 66 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 के मुख्य प्रावधान। निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66 खंड 1 संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत मतदान करते हैं। पात्रता या योग्यता। अनुच्छेद 66 खंड 3 व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। और योग्यता। अनुच्छेद 66 खंड 4 वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ का पद धारण न करता हो। पद की शर्तें। अनुच्छेद 66 खंड 2 उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य चुना जाता है तो उसे उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से सदन की अपनी सीट खाली मान ली जाएगी। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।